हाय फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है पूजा का। और वैसे यूट्यूब का मैंने अभी तक वॉइस ओवर नहीं किया था एक भी। ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसमें मैंने करवा चौथ की पूजा की है, उसकी थोड़ी तैयारी की थी, तो मैं सोची कि इसका वीडियो भी बना लेती हूँ। तो इसमें देखिए मैंने ये अपनी करवा को भर लिया था, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के भरती हूँ उसमें, मैं कोई भी वैसे सामान नहीं भरती। और फिर ये मैंने कलश के लिए, मेरे पास लोटा नहीं था तो मैंने ग्लास में ही कलश को बनाया था। फिर कलावा बांध लिया मैंने। ये कंपलसरी रहता है पूजा के टाइम। और फिर ये और सारे सामान, ये लाल कपड़ा मैंने लिया था, ये हल्दी से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया था जहाँ मैं लाल कपड़ा बिछाने वाली हूँ। और फिर उसके बाद ये लाल कपड़ा मैंने बिछाया इस पर, क्योंकि ये ऊपर भी मैं पूजा कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि सामान रहता है चढ़ाने का, फिर अच्छे से हो नहीं पाता, इसलिए मैं नीचे इसको रख के। और फिर ये जो फ़ोटो है करवा माता की, इसलिए मैंने पहले ही लिया था फर्स्ट टाइम में, तो वो मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने इसको गंगा जल से धुल के साफ़ करके और फिर मैंने इसी की पूजा की। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर करवा चौथ में नई फ़ोटो लो, पुरानी भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि भगवान तो एक ही होते हैं ना। तो इसमें मैंने ये चुनरी ली थी नई, और फिर ये मैंने कलश यहाँ रखने के लिए रख दिया। और फिर जो भी सामान रहते हैं, जैसे कि फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, ये सब रखना होता है। जैसे सारी पूजा होती है वैसे ये भी होती है। फिर ये फ्रूट्स, ये सब मैंने रखा, अलग अलग थाली में रखा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ क्या रखूँ, मैं बार बार परेशान हो रही थी। और ये सिंदूरा रखना होता है जो आपकी शादी का होता है, ये ज़रूरी होता है जब भी आप करवा चौथ की या तीज की पूजा कर रहे हो तो उसको रखना होता है। और ये करवा मैंने रख दिया, क्योंकि मैं एक ही करवा रखती हूँ पूजा में, मैं 2 करवा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ, तो हमेशा ये होता है कि कभी कोई मिले ना मिले पूजा करो, तो इसलिए वे 2 रखने का मैंने शुरू से ही स्टार्ट नहीं किया था, ये एक ही। और ये करवा के नीचे कुछ भी अनाज आपको रखना होता है, आप चावल, गेहूँ कुछ भी रख सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। और फिर इसके बाद मैंने ये घी के रखा यहाँ पे, इसमें दिया जलाऊंगी तो उसमें डालना रहता है, क्योंकि ये दिया जो होता है वो जब तक हमारा चाँद ना निकले तब तक जलता रहना चाहिए। आप इसमें बाद में भी घी डाल सकते हो, जब तक चाँद की पूजा ना करो तब तक तो ये जलता रहना चाहिए। उसके बाद फिर ना जले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने घी डाल के रख लिया 2 दियों पर। और जो करवा होता है उसके ऊपर भी एक दिया जलता रहना चाहिए जब तक आप पूजा कर रहे हो। तो इसमें क्या है कि मैं धूप जला दो या फिर दिया जला दो, जो भी आपके पास हो, पर कुछ तो जो रखना चाहिए पूजा करते समय। और मैं तैयार हो गई थी पहले ही, मैंने तैयार वायर हो के उसके बाद मैंने सारी तैयारी की पूजा की। और ये दिया में मैंने और घी डाल दिया पहले से ही, जिससे कि बाद में ना डालना पड़े। अरे मेरे को बहुत गंदा लगता है घी, वो चिपक जाता है, तो मैं बार बार हाथ पोंछ रही थी इसमें। रख दिया है मैंने। और ये लोटा जिसमें मैं पूजा करूँगी, और मेरी चुनरी बार बार भाग रही थी, तो मैंने पकड़ना पड़ रहा था। और ये फूल वूल, और ये मेरे पति देव फिर आके मेरे बगल में बैठ गए, क्योंकि हम दोनों साथ में पूजा करते हैं, कोई भी हो पूजा हो। हालांकि पूजा वो बहुत करते नहीं हैं, पर मेरे बगल में आके बैठ जाते हैं क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ तो वो कर देंगे। और मुझे जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है वो भी अगर मैं बोलूँगी तो ला के देंगे मुझे। हम दोनों ही रहते हैं साथ में, तो यहाँ पे कोई दूसरा रहता नहीं। तो और ये मेरी फाइनल पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि
कोई बगल में मेरी पूजा करने के लिए एक लेडीज़ थी, वो भी आई थी, तो फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये मैंने फाइनली पूजा कर लिया था। और मैंने एक खीर पूरी बनाया था चढ़ाने के लिए, और सफ़ेद नारियल के लड्डू बनाए थे मैंने ताज़ा, जो कि सफ़ेद चीज़ चढ़ाना ज़रूरी होता है। और ये फिर मैंने तैयार होके ये फ़ोटो वोटो क्लिक कराया था। और फिर मेरा चाँद निकला 9:30 बजे रात के। और फिर उन्हें व्रत